मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, मुझे उनकी तस्वीरें होर्डिंग पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने मुझे गले लगाया या मुझे चुनाव प्रचार की शुरुआत में अपना छोटा भाई कह के संबोधित किया, या जिस तरीके से एक पिता की तरह जब मैं भाषण देकर आता हूँ और जब उनके बगल में बैठता हूँ तो हमेशा मेरी पीठ थपथपा कर ये कहना कि शानदार भाषण रहा आपका, मेरे लिए बातें मायने रखती नहीं पड़ता। ये आज से नहीं, मैं पिछले लंबे अरसे से मैं सुन रहा हूँ। 2020 से ये प्रकरण शुरू हुआ था और वहाँ से 2020 जब किसी कारणवश एनडीए से अलग होकर मैं चुनाव लड़ रहा था, तो उस वक्त मुझ पर ये रोक लगाई गई थी कि क्योंकि अब मैं एनडीए से अलग हो गया हूँ तो प्रधानमंत्री की तस्वीरों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उस वक्त मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, मुझे उनकी तस्वीरें होर्डिंग पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से फिर ये प्रकरण हुआ, ये हनुमान वाला ये पूरा विषय शुरू हुआ और उसके बाद कई तरीके के ताने बीच में, जब मैं व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर कई उतार चढ़ाव से गुजर रहा था, उस वक्त भी बहुत सी बार तंज के तौर पर मेरे सामने ये इस्तेमाल किया गया कि बड़ा हनुमान बनता था, क्या हो गया नहीं हो गया। बट ये एक ऐसी भावना है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री के बीच है और जिसकी मर्यादा हमेशा उन्होंने भी रखी, हमेशा मैंने भी रखी। बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर एक्सप्रेसिव होते हैं, बट गाहे बगाहे जब उन्होंने मुझे गले लगाया या मुझे चुनाव प्रचार की शुरुआत में अपना छोटा भाई कह के संबोधित किया, या जिस तरीके से एक पिता की तरह जब मैं भाषण देकर आता हूँ और जब उनके बगल में बैठता हूँ तो हमेशा मेरी पीठ थपथपा कर ये कहना कि शानदार भाषण रहा आपका, मेरे लिए बातें मायने रखती हैं। और ये वही रिश्ता है जिसकी शायद मैंने कभी दुहाई नहीं दी, पर मैंने हमेशा उस रिश्ते का सम्मान रखा। भले लाख मेरे क्रिटिक्स ने, मेरे आलोचकों ने कई बार इस रिश्ते का मजाक उड़ाया, बट ये मेरे और मेरे प्रधानमंत्री के बीच का रिश्ता है, संभवतः कोई और समझ नहीं